आदि जमा ललिताम्बिका कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि कुछ लोग किसी के भी द्वारा बताए हुए कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ना तो ये देखते हैं कि इस कार्य को करने से हमारे जीवन में क्या घटित होता है, ना ये देखते हैं कि इस कार्य को करने से हमारे परिवार पर क्या असर पड़ेगा, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और आंख मीच कर कार्य कर बैठते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात जानिए। देखिए, ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। ज्ञान आप कहीं से भी लीजिए, चाहे यूट्यूब से लीजिए, चाहे गूगल से लीजिए, चाहे पुस्तकों से लीजिए, चाहे किसी मनुष्य से लीजिए, आप ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले उसको एक बार परखिए, जांचिए कि वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कुछ लोग कुछ लाइक और कुछ व्यूज के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस कार्य को करने से किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बताने के लिए तो मैं भी बहुत सारी चीज बता सकता हूँ कि आप ये कर लो, ये विधि अपना लो, लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, थोड़े व्यूज मिल जाएंगे मुझे, थोड़े मेरे सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, लेकिन उससे होगा क्या? मेरी आत्मा को तो पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और यदि आपके जीवन में कुछ गलत होता है तो वो उसका भी तो कारण मैं ही हूँ, उसका भी तो पाप मुझे ही लगेगा। तो देखिए, मैं इस चीज के पीछे कभी नहीं दौड़ता। एक दो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ठीक है, भगवती जगदम्बा की कृपा है, इतने ही काफी है। लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जो मैं अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम वो गलत तो नहीं है। तो कुछ लोगों को इस चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे जानकारी लेके आया हूँ कि एक भाई ने और कहीं से भी कोई साधना देख के अपनी जिंदगी को नर्क बना लिया। इन्हीं गुप्त नवरात्रों के लिए किसी ने साधना दी थी। अब देखिए, जो ये साधना करने वाले थे, ये पहली बार साधना कर रहे थे अपने जीवन में, पहली साधना थी इनकी। गुरु इनके कोई है नहीं, और ये साधना इन्होंने कहीं से देखी, मैं नाम नहीं लूंगा। इन्होंने मुझे बताया कि चैनल भी बताया मुझे, चैनल कौन सा था जहां से इन्होंने ये साधना ली। लेकिन देखिए, यहाँ विषय ये नहीं है कि कहाँ से क्या हुआ। विषय यहाँ पे ये है कि आपको साधना मार्ग में यदि आना है तो एक अच्छे गुरु का चुनाव कीजिए, किसी के मार्गदर्शन में रह के साधना कीजिए, क्योंकि साधना के दुष्परिणाम भी हमें भोगने पड़ते हैं। देखिए, साधना होता क्या है? साधना होता है खुद को साधना, और साधेगा कौन? गुरु। जब तक आपके गुरु नहीं है तो आप साधना कैसे कर सकते हैं? और यदि साधना फिर भी करना चाहते हैं तो अपने इष्ट भगवान की साधना करें, अपनी कुल देवी की साधना करें, गणपति की साधना करें। ये साधना आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, क्योंकि इन साधनाओं में आपको किसी बात का कोई डर भय नहीं होता। इन साधनाओं में यदि आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है तो आपका अनिष्ट भी किसी प्रकार से नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं? बड़ी बड़ी साधनाएं उठा लेते हैं, जबकि उन्होंने पहले अपना ऑरा इतना मजबूत नहीं किया कि जिससे वो उस साधना को पूर्ण कर पाए और उसका लाभ प्राप्त कर पाए। अब देखिए, इन भाई के साथ क्या हुआ। इन्होंने कहीं से साधना ली, मंत्र लिया, विधि ले ली, पूरी साधना की विधि इन्होंने अपनाई। इन्हीं गुप्त नवरात्रों में 9 दिन की ये साधना थी। इनको बताया गया कि ये भैरव जी की साधना है। कोई सावर मंत्र था। सावर मंत्र में इन्होंने जो मंत्र मुझे बताया, उस मंत्र में जो मैंने देखा तो पाया कि उस मंत्र में वो जो मंत्र है वो भैरव जी का मंत्र नहीं है। पहली बात, उसमें एक जगह भैरव जी का नाम है, वो भी भैरव की आन दी गई है उस मंत्र में, इसलिए उसमें भैरव जी का एक जगह नाम है, हालांकि वो मंत्र भैरव जी का नहीं है। तो देखिए, पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि वैदिक मंत्रों से साधना उचित होती है, लेकिन फिर भी कई लोग सावर मंत्रों से भी साधना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इन भाई ने जो साधना की वो भैरव जी का मंत्र नहीं था। वो इन्होंने साधना प्रारंभ की, यकीन मानिए 4 दिन केवल ये साधना कर पाए। 4 दिनों में ये बताते हैं कि भैया, नर्क क्या होता है वो मैंने महसूस किया इन 4 दिनों में।
मेरी एक तरह से ये समझ लो नींद तक उड़ चुकी है। मुझे सोने में भी डर लगता है कि मैं सोऊंगा और कोई मुझे आके डराएगा। इनको परछाइयां दिखाई देती हैं, इनको अपने घर में आवाजें आने लगी हैं। अब ये बात किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि परिवार में बताएंगे तो परिवार वाले वैसे ही डर जाएंगे। अब ये बताएं तो बताएं किसको। तो देखिए, भगवती की कृपा मानता हूँ, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मानता हूँ कि इन भाई ने मुझसे जब संपर्क किया तो इनकी जो उस समय भी स्थिति थी, वो स्थिति ऐसी थी कि इनको खुद नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और सामने वाला मुझे क्या समझा रहा है। इनका एक तरह से कह सकते हैं कि ये मानसिक विक्षिप्त हो गए थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये अपनी परेशानी को मेरे आगे कैसे रखें। लेकिन जितना भी इन्होंने बताया उससे हमने अंदाजा लगाया, और जब अंदाजा लगाया तो भगवती की कृपा से जो हमने इनके लिए देखा, जो भगवती ने हमें बताया, वो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना था। देखिए, ये 4 दिन इन्होंने साधना की है। 4 दिन में जागृति शुरू हुई थी। 30 से 40% उस चीज की जागृति हुई थी। वो इनकी किस्मत अच्छी थी, या कह सकते हैं कि इनके पुण्य कर्म ऐसे रहे होंगे, या इनके कुल देव कुल देवी या पितरों का आशीर्वाद इनके ऊपर था, जो इन्होंने 4 दिन करने के बाद वो साधना छोड़ दी। यदि ये पूर्ण रूप से उस साधना को कर लेते और पूर्ण रूप से प्रेत जागृत हो जाता तो यकीन मानिए बहुत ही असंभव था इनको ठीक कर पाना। 99% चांसेस थे कि ये कभी ठीक ना हो पाए। केवल 1% चांस था, और वो भी वही इनको ठीक कर सकता था जो भगवान का असीम भक्त हो। क्योंकि देखिए, किसी का भेजा हुआ उसको हम काट सकते हैं, कहीं से आया हुआ हम काट सकते हैं, लेकिन खुद आमंत्रण देके किसी को जागृत किया जाए तो उसको भेजना वापस असंभव होता है। जो इन्होंने बताया उस चीज के बारे में जब शोधन किया तो देखा गया कि अभी केवल शुरुआत थी। शुरुआत में ही इनकी ये स्थिति हो चुकी थी कि ये समझ लीजिए, अगर ये साधना पूर्ण कर लेते तो इनको बचा पाना असंभव था। अब बचा पाना क्यों असंभव था? देखिए, इन्होंने पहले कोई साधना नहीं की थी, जिसके कारण इनके पास कोई सिद्धि, कोई शक्ति थी नहीं। तो जो ये जागृत कर रहे थे, जिसको ये तो भैरव समझ के जागृत कर रहे थे, लेकिन जो जागृत हो रहा था वो प्रेत था। और अगर वो जागृत हो जाता तो सबसे पहले इन्हीं को पकड़ता, इनके शरीर को ही वो अपना घर बनाता। अभी तो केवल इनके आसपास ही था, शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाया था, जिसके कारण से भगवती की ऐसी कृपा रही, गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि हम इनको उस परेशानी से निकाल पाने में सक्षम रहे। 10 से 20% परेशानी अब भी रह गई है, 70 से 80% ये ठीक हो चुके हैं। हमने सबसे पहले इनको चंडी पाठ कराया। चंडी पाठ के लिए इसलिए क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा आए, जिसके कारण वो प्रेत इनके ऊपर हावी ना हो। चंडी पाठ कराया। रोज इनको एक हवन करने के लिए बताया, जिससे इनके घर में जो मलिनता आई है वो नकारात्मकता दूर हो। और विसर्जन का कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे जो चीज इन्होंने आमंत्रित की है उसको विसर्जित किया जाए। देखिए, यदि इनसे दूर कर दिया जाएगा उस चीज को तो वो दूर तो हर कोई कर देगा, लेकिन वो जो जागृत हो रहा है वो आगे चल के किसी और को पीड़ा देगा, इसलिए हम उसका विसर्जन करवा रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से जागृत हो जाता तो विसर्जित करना बड़ा ही असंभव हो जाता, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं है तो विसर्जन होने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और कुछ और भी कार्य कराए गए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अब 10-20% बचा है, जो भी परेशानी है इनकी 70 से 80% ये पहले से ठीक है। और मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, और आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और है।
देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि आप ये देखते हैं कि इस व्यक्ति के इतने सब्सक्राइबर हैं, इस व्यक्ति के इतने इतने लाखों में व्यूज आ रहे हैं, तो ये व्यक्ति ज्ञान सही दे रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब व्यक्ति सोशल मीडिया पर आता है पहली बार, तो वो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, बड़े हिसाब से बोलता है कि कुछ भी गलत ना निकल जाए। लेकिन जब उसके सब्सक्राइबर गेन हो जाते हैं, जब व्यूज लाखों में आते हैं, तो वो व्यक्ति जान जाता है कि अब तो सब मेरी बातों पर यकीन करते हैं, सब मुझे देखना पसंद करते हैं, तो मैं जो भी बोलूंगा वो लोग मानेंगे। तो फिर क्या होता है कि उसके मन में जो भी आता है वो ही बोलता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे बोलने से किसी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी सोचता हूं, देखिए मैं गलत किसी को नहीं ठहरा सकता। गलती इन भाई की ये है कि इनको बिना सोचे समझे, बिना गुरु सानिध्य के साधना नहीं करनी थी। और जो बताने वाले हैं उनकी ये गलती है कि या तो उन्होंने खुद करके देखी होती, तब वो किसी को दे सकते हैं, नहीं तो आपको किसी के जीवन से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात आप सोच कर तो देखिए कि ये तो केवल एक शुरुआत थी कि 30 से 40% वो चीज जागृत हुई थी, ये शुरुआत थी। मान लो वो 100% जागृत हो जाती, इनको कुछ हो जाता, इनके परिवार में से किसी को कुछ हो जाता, तो आप क्या करते? किसको पकड़ते? किससे कहते? तो देखिए, जो भी करें सोच समझ के करें। पहले ये देखिए, आपको जिस पर पूर्ण भरोसा हो, जिसका ज्ञान पूर्ण हो, उससे आप ज्ञान लें। देखिए, मैं 9-10 वर्ष का था तब से मैं इस लाइन में हूँ, तब से मैं साधना मार्ग में हूँ, तब से मैं भक्ति मार्ग में हूँ। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर नहीं आया। लेकिन जब मेरे गुरु का मुझे आदेश हुआ, मेरी भगवती का मुझे आदेश हुआ, तब मैं सोशल मीडिया पे आया। लेकिन यहाँ भी मैं वही चीज देता हूँ जो मैंने खुद जिसका अनुसरण किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो मैं दे रहा हूँ, यदि मेरे बताए हुए अनुसार कोई व्यक्ति इसको करेगा और किसी प्रकार उसे कोई कष्ट हुआ, तो कम से कम मैं उसको निकाल तो सकता हूँ। और जब मैं उस चीज को खुद ही धारण नहीं करूंगा और किसी व्यक्ति को वैसे ही दे दिया, उसके जीवन में कुछ भी घटित हुआ, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? आप एक बार सोच के देखिए। तो इसीलिए सभी से हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है, कुछ भी करने से पहले सोचिए, समझिए, तब ऐसी साधना कीजिए। नहीं तो आप साधारण भक्ति से भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि साधना मार्ग में आना ही है तो एक ऐसे गुरु का चुनाव कीजिए जिसके अंदर स्वार्थ ना हो, जो निस्वार्थ होकर आपको ज्ञान दे, जो आपके कर्म बंधनों को काटे और भगवान के पथ पर आपको अग्रसर करे। देखिए, ये यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं और आप मेरा परिवार हैं। आपके लिए यदि मैं कुछ बताता हूं तो मैं वही बताता हूं जो मैंने खुद उसको अपनाया है, खुद उसका अनुसरण किया है, वही चीज मैं आप तक पहुंचाता हूं। और इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत साधनाएं करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। इस वीडियो को देख के जो लोग ऐसी गलती करने वाले हैं उनको भी सीख मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।